हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ी हूँ आशु सर के कमरे के बाहर। देखते हैं सर पढ़ाई कैसे करते हैं। सुबह का टाइम है, 11 बज गए हैं, सर ने अभी ब्रेकफास्ट नहीं करा है। सो लेट्स सी कि सर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और सर कैसे अपने कमरे में बच्चों के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं। सो वी आर एंटरिंग इनटू आशु सर's रूम। हेलो आशु सर, क्या हाल है आपके? मैं अच्छा हूँ जी। आप सुनाएं, क्या हाल चाल? पढ़ाई कर रहे हैं सर आप? हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैडम जी। ओके, लेट्स सी सर क्या पढ़ाई कर रहे हैं। सर बताइए क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं एट प्रेजेंट तो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ और Okay. ये रेशनिंग हॉलीडे एक बार मैं सोल्व कर चुका हूँ। ये वाली बुक ये अच्छी है, मतलब ये दूसरा थोड़ा एडिशन दूसरा, इसमें थोड़ा अलग तरह से लिखा हुआ है। ये IIT JEE के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है, बट इसमें थोड़ी थ्योरी ना पूरा फ्लो में है। तो ओके, ये मैं कर चुका हूँ। सो आजकल आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं मतलब? हाँ, मतलब फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तैयारी तो क्या है। ओके, सो फिजिक्स में आप कुछ करने वाले हैं? बहुत जल्दी करूँगा। अभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी चीज़ें तैयार हो रही हैं और सब कुछ तैयार हो रहा है। बाकी इंजीनियरिंग की किताबें भी हैं, साथ साथ पढ़ता रहता हूँ। तो ठीक है। सो इंजीनियरिंग में तो सर आपने मतलब कर ही लिया सब कुछ ऑलमोस्ट, दोबारा करने की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप एक ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये प्रोसेस है जो चलता रहता है, आपको हर टाइम पढ़ना होता है। जब भी आप एक बुक को दोबारा पढ़ते हो तो कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये प्रोसेस है, ये पढ़ते रहना पड़ता है। अगर आप रुक गए तो समझ लो आप ख़त्म हो फिर। तो इसलिए मैं बस पढ़ता ही रहता अच्छा, मुझे ये चीज़ बताओ, ये जो आपकी रफ नोटबुक है, हूँ। हाँ, ये रफ है कि फेयर है? ये इतना नहीं, छोटा ये छोटा आप लिखते हो। ये बेसिकली ये मेरी आदत है। मैं पेज में ना अगर मैं जूम छोड़ता करूं, नहीं हूँ। देखो पता नहीं क्या क्या लिख रखा है सर ने। अरे नहीं, ये क्वेश्चन सोल्व कर रखे और कुछ नहीं है। तो ठीक कोई है, नंबर तो डाल नहीं रखे सर आपने? नहीं नंबर डाल रखे हैं मैडम जी। देखो, नंबर वैसे क्वेश्चन नंबर नहीं है वो इसको क्या डालना है। अच्छा, ठीक है, तो वो सब नहीं, बट मेरी आदत है कि मैं ऐसे थोड़ा रफ वर्क ऐसे ही करता हूँ। और दूसरा, मैं पेज थोड़ा बढ़िया लिखता हूँ, क्योंकि बढ़िया पेज पे लिखने के मज़े थोड़े अलग रहते हैं। तो इसलिए अदरवाइज वो सिंपल से पेज होते हैं ना, वो बोर कर देते हैं आदमी को, लिखने में मज़े नहीं आते। तो इसलिए मैं किसी भी पॉइंट पे बोर नहीं होना चाहता। इसलिए जो बचपन में चीज़ें सिखाई जाती हैं कि चीज़ों को लिखो और तभी याद रहती हैं, वो मैटर करती हैं आई ये थिंक। मैटर करती हैं। बिकॉज देखो, मैं कंसेप्ट तो पढ़ना, अगर मैं IIT JEE की बात करूँ या फिजिक्स की बात करूँ तो उसमें कंसेप्ट तो देखा जाए तो 5 मिनट में आप सीख जाओगे, 10 मिनट में आप पढ़ लोगे, आपको समझ भी आ जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। मैथ्स जो इन्वॉल्व होता है फिजिक्स में, वो भी बहुत आसान सा ही होता है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये रहती है उसको याद कैसे किया जाए, उसको अप्लाई कैसे किया जाए, और उसके अंदर जो छोटे छोटे क्रूशियल पॉइंट्स हैं वो कैसे ध्यान रहे। तो वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने मेरी नोटबुक में भी, या मैं जो अभी भी सोल्व कर रहा हूँ, ये सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व कर रहा हूँ इस बुक के, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चंस मेरे सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं पे मेरा मेन फोकस रहता है कि क्वेश्चन सारे सोल्व कर लिए जाएं, सो दैट बच्चे को एक बेहतर तरीके से, क्वेश्चन से आपको आइडियाज भी लगते हैं कि कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, कौन सा पॉइंट ये घुमा सकता है, किधर चीज़ें होती हैं डिफरेंट। तो वो सब चीज़ें हैं। मैं ऑलमोस्ट दिन में 4-5 घंटे इस चीज़ के ऊपर मैं निकालता हूँ। तो कभी रात को, कभी दिन में, तो लगा रहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सर के कमरे का मुआयना करते हैं हम, अगर आप देखेंगे। मैं आपको दिखा हाँ जी, देता हूँ, मैं आपको हाँ, दिखा देता हूँ। ओके सर, अपना कमरा दिखाइए ज़रा। हाँ, मतलब ये मेनली मेरा स्टडी रूम है, तो यहीं पे मैं सर स्टडी रूम तो नहीं है सर आपका, स्टडी भी है, लिविंग रूम भी है, बेडरूम भी है। नहीं, बेडरूम तो नहीं है, बट ये ठीक है, मतलब बेड लगा है तो बेडरूम है। बेडरूम है। सर अपने कंफर्ट में रहते हैं पूरा। हाँ, मैं कंफर्ट में रहता हूँ। तो मैं देखो, यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट करीबन 200 से 250 बुक्स हैं, और ये सिर्फ मेरी वो वाली बुक है जो मैं डेली यूज़ में, मतलब जो जनरल यूज़ में मैं लेता हूँ। बाकी बुक्स तो और भी हैं काफ़ी सारी। मैं थोड़ा सा देखिए सर, ये वहाँ पे 3 रैक्स हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे रैंडम रखी हैं बुक्स मैंने, मतलब कभी कभार यूज़ में कोई हो जाती है तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ बुक्स को। ऐसा कुछ सिस्टमैटिक वे से नहीं लगे हुए हैं इसमें। सारी इंजीनियरिंग जो किताबें हैं वो वाली हैं, इंजीनियरिंग में जो तो सारी किताबें पढ़ ली सर आपने? सारी किताबें तो नहीं पढ़ी हैं, सच बताऊं तो। तो फिर लेते क्यों इतनी किताबें? नहीं, ये बहुत सारी किताबें रेफरेंस के लिए भी होती है। मतलब आपने कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, 1-2 बुक से पढ़ोगे आप, तीसरी बुक आपको पढ़ने में समय नहीं लगेगा, उसका फटाफट पेज पलटते जाओगे, जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको पता चल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि सारी बुक्स मैंने बहुत
पूरी पूरी पढ़ ली हैं, बट ये है कि बहुत सारी बुक्स मेरी यहाँ पे रेफरेंस के लिए भी हैं। जैसे कोई टॉपिक में फंस गए तो एक बुक में नहीं मिला तो दूसरी बुक में बढ़िया टॉपिक मिल जाता था, इसलिए ये नहीं कह सकते कि सारी बुक्स। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये कंट्रोल सिस्टम की एक बुक है और ये है नाइस, ठीक है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट पढ़ ली है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ी है, बट ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को मैंने पूरा इसमें से देखा, बट मुझे ये पता है कि इस बुक में कौन सी कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है। जैसे मैं नोट भी कर लेता हूँ जगह जगह पे ना, कुछ लिख लेता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हर बुक से ऐसे देख लेता हूँ। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि हर बुक। अभी मैं आपको एक और बुक दिखाता हूँ, जैसे ये इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट है पावर सिस्टम में। अब आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल नई लग रही है। हाँ, ये मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, मैं सच बताऊँ तो, बट ये मेरे रेफरेंसेस के लिए है। जैसे कोई टॉपिक में मैं फंस जाऊँ तो फिर मैं इसमें से देख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी बुक्स ऐसे मैंने रखी हुई है जो रेफरेंसेस। बहुत सारी बुक ऐसी हैं जो मैंने कई बार पढ़ी हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो मुझे समझाते हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको कंट्रोल सिस्टम की, मेरे पास एक बुक है BC Kuo। अगर आप बुक की हालत ही देखें तो यही हालत ही आपको बता देगी कि मैंने कितनी बार इस बुक को पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसी भी बहुत सारी बुक्स हैं। ऐसी BC Kuo की और भी एडिशन है मेरे पास, मतलब तो हर एडिशन में मैं थोड़ा देखता रहता हूँ कि क्या कोई नई चीज़ ऐड की गई है या नहीं की गई है। तो कोई फेवरेट बुक बताओ सर अपनी, आज तक की आपकी कोई फेवरेट बुक। मतलब देखो, मैं ऐसे कोई नॉवल तो पढ़ता नहीं हूँ, या कोई ऐसी तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, या जो हिस्ट्री रिलेटेड हो। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं सीखने के लिए। बट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, जो रिसेंट मैंने बुक पढ़ी है, मुझे बहुत पसंद आई है, और वो बुक मैं आपको दिखाता हूँ। वो बुक है ये वाली, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। इससे पहले मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली हम रेफर करते थे नेड मोहन को। नेड मोहन काफ़ी बढ़िया बुक है, अगर आप नेड मोहन देखें तो नेड मोहन यहाँ पे है मेरी। तो नेड मोहन ये मैंने पढ़ ली है बुक, और ये कई बार पढ़ ली है। ये अच्छी बुक है, बट ये स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। बट अगर आप देखें ये वाली बुक, डैनियल W हार्ट, ये बुक मैंने रिसेंट पढ़ी है कुछ दिन पहले, लेकिन ये बड़ी कमाल की बुक है। मतलब इसको पढ़ के पूरी पढ़ डाली मैंने, ये इतनी बढ़िया बुक थी ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो अगर आप पावर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं और आप बुक पढ़ना चाहते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ये बुक जो है स्टूडेंट फ्रेंडली है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। आप इस बुक को जरूर रेफर करें। और भी बुक्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये अकेली फेवरेट बुक है। एक पावर सिस्टम की अगर आप बुक करें, बुक बताएं तो स्टीवेंसन बुक है पावर सिस्टम की, तो वो बहुत अच्छी है। मैं आपको इवन दिखाता भी हूँ, मैं रिसेंटली पढ़ भी रहा था इसको कुछ टॉपिक के लिए। तो ये बुक है, आप देखिए, ये बुक जो है पावर सिस्टम की बुक है, स्टीवेंसन, विलियम डी स्टीवेंसन। ये बुक मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसको जितनी बार, कम से कम मैंने 20 बार पढ़ा हो, 25 बार पढ़ा हुआ इस बुक को। जब भी मैं पढ़ता हूँ इस बुक को, कुछ ना कुछ नया ही बता के जाती है ये बुक। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है ना, ये डायनेमिक। आप ऐसे नहीं कह सकते एक बार बुक पढ़ ली तो आप मास्टर बन जाओगे उसके अंदर, फिर दोबारा नहीं पढ़नी है, वो जरूरी, ऐसा ये सही नहीं है, ठीक है। आपको कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, और हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें। सर अपना स्टूडियो दिखाएं जरा थोड़ा सा, जहाँ से आप क्लासेस लेते हैं। जो तो यूट्यूब वाली क्लासेस तो दूसरा स्टूडियो है, ये आप घर वाला डिजिटल बोर्ड जो हमारा ऑफिस में है उधर, वहाँ पे जहाँ पे सेंटर पे क्लास चलती है वहाँ पे है। बाकी यहाँ पे मैं मेरी जो पेड क्लासेस हैं, जो ऐप पे क्लासेस होती हैं, उनको मैं लेता हूँ। तो ये मेरा टैब है, लैपटॉप है। तो ये सब चीज़ें हैं। सर रैक के ऊपर ना मैं पीछे देख पा रही हूँ कि आपकी ये नोटबुक्स पड़ी हैं, इनमें क्या नोट्स बनाए हुए हैं आपने? नोट्स तो नहीं है सच। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें मैं क्वेश्चंस बना लेता हूं बच्चों के लिए। तो ये जैसे इसमें मैंने पूरा DPP वगैरह या जो क्वेश्चंस हैं वो सब फ्रेम किए हुए हैं। तो ये मेरी मेहनत है, मतलब काफ़ी सालों की मेहनत है ये। तो इनमें मैं नए नए क्वेश्चंस डिजाइन करता हूँ, या फिर जैसे कोई बढ़िया प्रोफेसर होते हैं, जैसे IIT MIT के जो प्रोफेसर हैं, उनके जैसे मैंने नोट्स बना लिए, कोई उन्होंने कुछ जानकारी दी मुझे या कोई नई चीज़ मुझे समझ आई, तो वो मैं नोट्स बना लेता हूँ। मतलब हालांकि ऐसा सच मैं किताबों को नहीं लिखता हूँ, मतलब जनरली मतलब लेक्चर्स को मैं पूरा नोट नहीं करता हूँ, बट जो चीज़ मुझे नई समझ आती है, कोई चीज़ नया पता चल गया, जैसे ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स के ऊपर कोई मैं MIT के प्रोफेसर को देख रहा था, तो उन्होंने जो मुझे बताया वो चीज़ मैंने इसमें नोट डाउन कर ली। तो इस तरह से कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट्स में मैं नोट रखता हूँ। बाकी कोई पूरा, अगर आप बोलेंगे कि पूरे नोट्स दिखाओ आप अपने सब्जेक्ट के, वो नहीं है। उसका कारण ये है कि मैं बिलीव नहीं करता कि नोट्स बनाए जाएं। एक टीचर को, स्टूडेंट को बनाने चाहिए, टीचर को, क्योंकि टीचर है जब नोट्स बना लेता है तो अपना काम ईजी कर रहा होता है, वो हर बार उन्हीं नोट्स को रिपीट कर देता है। तो उससे क्या होता है, वो स्टैटिक हो जाता है, उसकी नॉलेज स्टैटिक हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि एक्सपीरियंस है बहुत सारी फैकल्टी को, या एक्सपीरियंस का मतलब नहीं होता है हमारी फील्ड में वो, इसलिए बिकॉज
कोई नया बच्चा 2 साल, आप में से ही कोई स्टूडेंट अगर 2-3 साल मेहनत करके अच्छे से मेहनत कर लेता है और पढ़ लेता है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो है वो खुद ही एक्सपर्ट है, क्योंकि चीज़ें स्टैटिक हैं। तो अगर आपको सब में ऊपर रखना है अपने आप को, हर चीज़ को हैंडी रखना है, हर चीज़ को तैयार रखना है, कॉन्टिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना होता यार, एग्जाम के लिए बुक्स नहीं पढ़नी होती, सच बताऊं तो। एग्जाम के लिए तो बस टू द पॉइंट जो चीज़ें जो पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, केवल वही देखनी होती हैं। इसीलिए आजकल आप देखोगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो बुक्स की तरफ इतने ओरिएंटेड नहीं है, और ना ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने ओरिएंटेड हैं। बट सच बताऊं तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में अभी एंटर लिए हैं, थर्ड ईयर में जो हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि बुक्स बहुत ज़रूरी हैं, आपको पढ़नी चाहिए बुक्स। तो इसलिए बुक्स की तरफ जरूर आइए आप, ठीक है। लेकिन जो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, या जो स्टूडेंट जो उनका अभी एग्जाम है रिसेंट 4-5 महीने में, वो लोग थोड़ा इस बुक्स वाले सिलसिले को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको बुक्स हमेशा पढ़नी चाहिए। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हो तो टेक्निकल बुक्स पढ़िए। मतलब ठीक है, वो पार्ट नोवेल वाला, ये सब हिस्ट्री ये सब होता है, ये भी पढ़नी चाहिए, मैं इसको तो नहीं बोलूँगा। बट ये है कि आप जो जिस तरह की टेक्निकल फील्ड में अगर हैं, तो आप ये बुक्स, बढ़िया बुक्स जो है अपने लाइब्रेरी रूम में रखिए, अपने स्टडी रूम में रखिए। एक चीज़ बताइए सर, जब आपको एक सजेशन दिया गया था कि आप बुक्स अलमीरा में रख दो, तो आपने खूब फाइट करके बोला कि नहीं, मेरे को बुक्स ओपन रैक्स में रखनी है। इतनी अलमारियां होने के बावजूद भी आपने ओपन रैक्स में क्यों प्रेफर करा बुक्स को रखना? सीक्रेट आपको इसलिए पता है क्योंकि कैमरे के पीछे मेरी वाइफ है, तो खैर हम इस चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि कमरे में हर चीज ऑक्यूपाई कर दी है। वो इसलिए बिकॉज बुक्स जब ओपन रहती हैं तो ये बोलती हैं, ठीक है। बेशक इनके पास मुंह नहीं है, बट ये बोलती हैं कि जब, जैसे मैं मान लीजिए 5 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सोचिए किसी वजह से, कोई टेंशन है या फैमिली प्रेशर, कुछ भी, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो ये जब भी मैं एंटर करता हूँ मेरे स्टडी रूम में, तो मुझे ये बोलती हैं कि यार पढ़ भी लो, ठीक है। तो इसलिए बुक्स को हमेशा ओपन रखना चाहिए, सो दैट दिखे आपको सब, जब आप नहीं पढ़ते हो। अगर आप देखें बेड पे भी सब, ये बहुत कम है, ये थोड़ी सी सफाई की गई है वीडियो बनाने से पहले। और वैसे तो सर डायगनली सोए होंगे, और लेफ्ट और राइट हर जगह किताबें ही खिल रही होंगी। सर स्पीकर लगाया आपने क्या? गाने भी सुनते हो सारा टाइम, कोक स्टूडियो वगैरह? गाने तो मैं सुनता रहता हूँ, ठीक है। म्यूजिक बेसिकली जब क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आप बोर हो जाते हो, और क्वेश्चन के साथ साथ आप म्यूजिक भी लगा सकते हो। कितना टाइम पढ़ते हो सर दिन में? मैंने बताया ना आपको कि दिन में 4 से 5 घंटे मेरे निकल जाते हैं, कई बार ज्यादा भी निकल जाते हैं, बट मैं हर दिन निकालता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक दिन सिर्फ पढ़ता हूँ या आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिलीव करें, मैं हर दिन मेरा 4 से 5 घंटे आराम से निकल जाता है, कभी डे टाइम में, कभी नाइट टाइम में, बट मैं जरूर निकालता हूँ। इवन मैं मैच भी देखता हूँ तो मैं साथ साथ क्वेश्चन सोल्व कर रहा होता हूँ स्क्रीन पे। मैच देखो आप, मेरे घर में टीवी नहीं मिलेगा आपको कहीं, ठीक है। मैं टीवी रखता ही नहीं हूँ, ना ही मेरे स्टडी रूम में, ना ही मेरे घर में टीवी है ही नहीं। तो मैच मेनली जब मैं देखता हूँ तो या तो यूट्यूब पे देख लेता हूँ चीज़ें, और यूट्यूब पे भी जब मैं जैसे कोई क्रिकेट मैच देख रहा हूँ तो मैं मैच स्क्रीन पे, टीवी सॉरी मोबाइल की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा के मैं साथ साथ क्वेश्चन ही सोल्व कर रहा होता हूँ, सो दैट मेरा टाइम जो है वो यूटिलाइज हो सके। तो इस तरह से आप जो है, सर अब 4 से 5 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, 4-5 घंटे क्लासेस हो गई, 6-7 घंटे आपको सोना है, 2-3 घंटे खाना खाना है। तो आप हाल ही में फादरहुड में एंटर करे हैं, तो आप अपनी फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? नहीं, उसमें आपका बड़ा रोल है, ठीक है, और थैंक यू फॉर दैट। सच बताऊं तो मैं भी थोड़ा बहुत समय निकालता हूँ आजकल, और ज़्यादा नहीं निकल पाता है, बट कोशिश पूरी रहती है कि फैमिली के साथ समय निकाला जाए। और बट ये है कि किताबें भी आपकी फैमिली ही है, ठीक है। तो आप सच बताएं कि किताबें, बुक्स आर योर फर्स्ट लव, टीचिंग इज योर फर्स्ट लव, एवरीथिंग इज सेकेंडरी? नहीं, ऐसा नहीं, आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते चीज़ों को। ये डिफरेंट चीज़ है, फैमिली और बुक्स एंड ये सब एक डिफरेंट चीज़ है, इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। और ना ही इनमें नंबर कुछ होता है, नंबर 1 नंबर 2, तो ऐसा कुछ नहीं। चलो, ऊपर मैं देख रही हूँ आपके सर के ऊपर डंबल पड़े हैं, एक्सरसाइज करते हो? पेट सर कम हो जाएगा थोड़ा सा, बताओ। ये शुरू में मैं करता था इसके लिए, बिकॉज हेल्थ एंड वेल्थ, ये वो कहा होता है ना, तो वो चीज़, तो हेल्थ जो है वो वही वेल्थ है, सच बताऊं तो करते हो आजकल एक्सरसाइज? बिजी हो गया हूँ इन शेड्यूल्स में, अपने काम में और किताबों में और अपने फैमिली में, कि समय नहीं लगता है। और सच बताऊं तो अभी से नहीं है, पिछले 4-5 साल से ये मैं पहले एक्सरसाइज करता था, थोड़ा ठीक होता था। करनी चाहिए, आप सब लोगों को करनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़े
सुबह शाम कम से कम 2-4-5 किलोमीटर आपको जरूर चलना चाहिए, कम से कम कुछ नहीं हो सकता, तो दिमाग सही अच्छा रहता है। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, बट बिजी शेड्यूल की वजह से आजकल नहीं हो पाता है, तो फिर मैंने इनको बस रख दिया है, सो दैट ये मुझे बोलते रहे कि भाई इनको भी करना है, ठीक है यूज करना है। तो ये इन पर आप इनको देख के तो इग्नोर कर देते हो, किताबें देख के इग्नोर नहीं होती है ना। हाँ, किताबें तो, क्योंकि आप ये देखें ना, किताबों से मुझे ना सिर्फ अपने लिए कुछ समझदारी मिल रही है, कुछ नॉलेज मिल रही है, जबकि ये मेरा एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी तो दे रही है ना मुझे, मतलब इंडिपेंडेंट भी बना रही है आपको। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे अगर आप किताबें पढ़ते हो, तो ये चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है। सर आप ये आपके रूम में मैंने देखा है कि ये आपने बड़े शौक से गौतम बुद्ध जी और गणेश जी के साथ छोटा सा चूहा बैठा है, ये क्या सिग्निफाई करता है? नहीं, ये सब चीजें तो खैर मतलब इनके रिलीजियस मीनिंग भी है थोड़ा सा। आप इनको कैसे मीनिंग देते हो? सच बताऊं तो क्योंकि आपने स्पेसिफिकली इनको अपने रूम के लिए चूज करा है। बारे में बता रहे हैं कि भाई ये इनको मैं गणेश जी को मैं मानता हूँ कि ये हमारे प्रोटेक्टर हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। बुद्धा जी हमें नॉलेज के लिए इंस्पायर करते हैं कि पढ़ते रहना चाहिए, चीज़ों को सोचते रहना चाहिए, चीज़ों को मतलब हर चीज़ का अपना एक सिग्निफिकेंस मुझे लगता है कि है यहाँ पे, और मैंने उन्हीं चीज़ों को रखा है, सो मुझे कुछ सीखने के लिए मजबूर करती हैं। तो बस ये मोटिवेट करते हैं सब चीज़ें। आप बुद्धा को पढ़िए, आप बुद्धा के बारे में कुछ मैंने भी पढ़ा है, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मतलब सच में हमें सीखना चाहिए, हमने लर्निंग की तरफ आना चाहिए, तो ये जरूरी है। ठीक है सर। सो ये है सर का रूम, ठीक है। अब सर कोई फाइनल मैसेज आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं? फाइनल मैसेज तो बस यही है कि यार पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहोगे तो आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आप डिपेंड नहीं करोगे किसी भी चीज़ के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट जॉब की तलाश में होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बट सच बताऊं तो अगर आपका मन एक बार लग गया ना किताबों में या पढ़ने में लग गया, तो आप अपने आप को इतना एक्सप्लोर कर लोगे और आप एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन जाओगे। वो बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें चलती रहती है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट अपने आप पे भरोसा रखें, मेहनत करते रहें और ईमानदारी से मेहनत करें, अपने आप के साथ झूठ ना बोलें और बस लगे रहें, काम करते रहें यार। मुझे लगता है कि ज़रूर सक्सेस मिलेगी। यही एक छोटा सा मैसेज है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप थोड़ी सी मोटिवेशन आई होगी। हम दिन रात मोटिवेटेड रहते हैं सर को देख देख के, और हमें भी लेक्चर सुनने को मिलते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करते, हम ये नहीं करते, बट अच्छी बात है, हम तो देखते रहते हैं। तो आई होप आपको मोटिवेशन आई होगी सर के लाइफस्टाइल को देख के, सर के शेड्यूल को देख के। ओके सर, आपको मिलते रहेंगे डिफरेंट वीडियोज़ में। थैंक यू।